जय हिंद दोस्तों, बिंदास लर्निंग इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। जहां हमारा एक ही लक्ष्य है, सफलता आपकी और जीत हमारी। अगर आप सफल होते हैं तो उससे जीत हमारी होगी। क्या आपको पता है, हमारे मध्य प्रदेश में एक ऐसा गायन भी है जो कि मौत के बाद गाया जाता है, और एक ऐसा गायन भी है जो युद्ध के मैदान में वीरों को उत्साहित करने के लिए किया जाता है। क्या आप जानते हैं कि वो कौन कौन से गायन हैं और किस क्षेत्र में गाए जाते हैं? जी हाँ, आज का हमारा टॉपिक रहेगा मध्य प्रदेश के प्रमुख लोक गायन। पता है स्टूडेंट सबसे ज़्यादा गलती कहाँ करते हैं? वे लोक गायन को याद तो करते हैं लेकिन रट कर याद करते हैं, जिससे कि वे एग्ज़ाम में भूल जाते हैं। आज के इस वीडियो में हम मध्य प्रदेश के प्रमुख जो लोक गायन हैं उनको रट कर याद नहीं करेंगे, बल्कि समझ कर, ट्रिक के माध्यम से और बिंदास तरीके से याद करेंगे। अगर आप भी किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि लोक गायन से 2 या 3 क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। हम जो मध्य प्रदेश के लोक गायन हैं उनको क्षेत्र वाइज पढ़ेंगे। निमाड़ के लोक गायन, उसके बाद में मालवा के लोक गायन, बुंदेलखंड के लोक गायन और बघेलखंड के लोक गायन। अक्सर क्वेश्चन भी हमारे क्षेत्र से ही पूछे जाते हैं कि कौन सा लोक गायन किस क्षेत्र का है। तो बिना देरी किए हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम चलेंगे निमाड़ की ओर। निमाड़ की संस्कृति का मतलब शक्ति और भक्ति का एक अद्भुत मेल होता है। क्या आप जानते हैं कि यही पर वो गायन गाया जाता है जो मौत के समय गाया जाता है, लेकिन वो हमें जीवन जीने की कला भी सिखाता है। चलिए आज हम निमाड़ की इस अनूठी दुनिया में चलते हैं। तो सबसे पहले हम याद करेंगे निमाड़ के लोक गायन। निमाड़ में मुख्यतः 6 लोक गायन हैं जो कि इस प्रकार हैं। पहला है हमारा कलगी तुर्रा, सेकेंड है हमारा फाग गायन, तीसरा है गरबा गायन, चौथा है मसानिया गायन, पांचवा है नाथपंथी गायन और छठा है हमारा संत सिंगाजी गायन। एक बार हम इन्हें पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद में हम इनसे ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। ठीक है। कलगी तुर्रा जो शिव शक्ति का दंगल है, प्रश्नोत्तर शैली में गाया जाता है धर्म, दर्शन और चर्चा के लिए। इसमें जो वाद्य यंत्र है वो चंग और मजीरा। यह इम्पोर्टेंट नहीं है, बस मैंने लिख दिया है इसमें। देखो, कलगी तुर्रा आमने सामने गाया जाता है डिबेट शैली में, अर्थात प्रश्नोत्तर शैली में। ठीक है। दूसरा है हमारा फाग गायन। फाग गायन होली के समय गाया जाता है। सभी को पता है कि फाग होली के समय ही होता है, जो कि सामाजिक समरसता का प्रतीक है। इसमें ढोलक और मजीरा। गरबा देवी आराधना के लिए एवं रासलीला के लिए। यह एक सामूहिक गायन है। कैसा गायन है? सामूहिक गायन है। मांदल और झांझ इसके प्रमुख वाद्य यंत्र हैं। मसानिया काया खोज गीत है, जीवन की नश्वरता और वैराग्य का बोध कराता है। जैसा कि हमने देखा था कि मौत के बाद गाया जाता है। और यह एक तारा और मृदंग इसमें प्रमुख वाद्य यंत्र रहेंगे। अगला है हमारा नाथपंथी लोक गायन, जो कि सिद्धों के उपदेश और गोरखनाथ की कथाएं बताता है। इसमें जो सारंगी और एकतारा प्रमुख वाद्य यंत्र है। अगला है हमारा संत सिंगाजी, जो कि निर्गुणी भजन, आध्यात्म की पहचान के आधार पर और खड़ताल मजीरा इसमें गाया जाता है। अब देखो, अब हम इसे याद कैसे करेंगे? तो हमें निमाड़ का सबसे एक चीज़ पता है। क्या पता है हमें निमाड़ की? निमाड़ में रहते थे संत सिंगाजी। यह संत सिंगाजी की समाधि कहाँ? निमाड़ में है। इतना हमें पता है। तो निमाड़ में है तो संत सिंगाजी किस संप्रदाय के थे? नाथ संप्रदाय के थे। ऐसा हम याद कर लेते हैं, जोड़ने के लिए हम उन्हें ऐसी ट्रिक बना रहे हैं याद करने के लिए। बाकी ऐसा कुछ है नहीं, किसी विशिष्ट संस्कृति को लेकर हमारा कोई उद्देश्य नहीं है, हम सिर्फ ट्रिक बनाकर याद कर रहे हैं। संत सिंगाजी किससे? नाथ संप्रदाय से थे। और उनकी समाधि है। समाधि मतलब मरने के बाद ही समाधि बनाई जाती है। तो समाधि है मतलब कहाँ पर है? निमाड़ में ही है। तो मसानिया, मरने के बाद मतलब मसानिया। नाथपंथी सिंगाजी। अब जो संत सिंगाजी है उनकी मृत्यु कैसे हुई? होली के समय। फाग मतलब होली के समय वो कलगी तुर्रा खेल रहे थे। कलगी तुर्रा मतलब यही शिव दंगल, शिव शक्ति का दंगल मतलब प्रश्नोत्तर शैली है। प्रश्नोत्तर शैली में खेल रहे थे। फाग होली के समय कलगी तुर्रा गेम खेल रहे थे, उनमें उनकी मृत्यु हो गई। और गरबा तो सभी को पता है निमाड़ में किया ही जाता है। यह तो फिर हम ऐसा भी याद कर सकते हैं, होली के समय गरबा खेलते समय उनकी मृत्यु हो गई। ठीक है। तो ये हो गया हमारा निमाड़ के लोक गायन। संत सिंगाजी नाथ संप्रदाय के हैं। उनकी मृत्यु कैसे हुई? होली के समय
गरबा खेलते हुए उनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, और कलगी तुर्रा प्रश्न उत्तर शैली में। ठीक है, अगला हमारा रहेगा मालवा क्षेत्र। कौन सा? मालवा के लोक गायन। देखो, अब हम मालवा की ओर चलेंगे तो मालवा यानी मालवा की हम बात कर लेते हैं तो मालवा में क्या राजा महाराजा रहते थे, उनकी भूमि है, खेती किसानी है, खेती किसानी का ऐसे गढ़ भी कहा जाता है। यहाँ का एक विशेष गायन है जो कि किसानों के लिए है। कौन सा गायन? वो किसान जो है, किसानों का प्रिय गायन है हिड़ गायन। किसान जो है हिड़ गायन गाकर अपनी थकावट को मिटाते हैं। ठीक है, तो हम जैसा कि हमने निमाड़ के क्षेत्र में याद करा था, पहले हम मालवा के क्षेत्र पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद में उसकी भी ट्रिक बनाएंगे। निमाड़ में भी मुख्यतः 6 गायन है: निर्गुणिया गायन, लावणी गायन, भरथरी गायन, हिड़ गायन, तेजाजी कथा और बरसाती वार्ता। ठीक है, निर्गुणिया जो निराकार भक्ति का प्रतीक है, मृदंग और झायन जिनके प्रमुख वाद्य यंत्र है। लावणी जो कि वीर श्रृंगार रस है, ओजस्वी है, प्रेम युद्ध भाव का है, और ढोलक और तुतारी इसके प्रमुख वाद्य यंत्र है। अगला है हमारा भरथरी जो कि राजा भरथरी वैराग्य कथा है, नाट्य संप्रदाय का गान है, सारंगी और इकतारा इसके प्रमुख वाद्य यंत्र है। अगला हमारा हिड़ गायन। हिड़ गायन कृषि कार्यों के दौरान मनोरंजन का है, ऋतु आधारित है, और ढोलक और बांसुरी इसके प्रमुख वाद्य यंत्र है। तेजाजी कथा कृषि रक्षक और नाग देवता वीर तेजाजी की कथा है। रावण हत्या इसका प्रमुख वाद्य यंत्र है। अगला हमारा बरसाती वार्ता जो कि वर्षा ऋतु लोक वार्ता प्रकृति का महत्व है, और इसमें कौन सा खड़ताल वाद्य यंत्र प्रयोग किया जाता है। अब देखो मालवा का हम सबसे याद करेंगे कि मालवा में अभी हो रही है बारिश हो रही है, मतलब बरसात हो रही है। क्या हो रही है? बरसात हो रही है। बरसात में क्या? बरसात में पहला हमेशा कर ले, बरसात में क्या नाग बाबा बाहर निकलते हैं। ठीक है, नाग देवता बाहर निकलेंगे। ठीक है, नाग देवता बाहर निकलेंगे तो हम बरसात हो रही है तो नाग देवता बाहर निकलेंगे, ये क्या होगा। फिर अब बरसात हो रही है तो वो कैसे हो रही है? लवण रहित हो रही है, मतलब बिना लवण के हो रही है, उसमें लवणता नहीं है। बरसात के पानी में लवणता नहीं होती है, ऐसा हम याद करेंगे। तो वो पानी को क्या हम करेंगे? भर लेंगे। अभी गर्मी का समय है, पानी की वैसे भी कमी है, तो जो लवणता भरा पानी है, लवणता नहीं है, उसे हम पानी को भर लेंगे। और मालवा के लोग जो कैसे हिड़ गायन मतलब हिड़ गायन गाकर अपनी थकान मिटाते हैं, ये हमने पहले देख ही लिया था। या फिर हिड़ गायन गाकर वो बरसात में नाचते हैं तो उन्हें क्या बरसात में तेजाजी कथा मतलब तेजाजी कथा याद रखना। और यह नाग देवता है, नाचते नाचते उन्हें नाग देवता दिख जाते हैं। तो नाग देवता दिख जाते हैं, वो किसको याद करते हैं? तेजाजी महाराज को याद करेंगे। और तेजाजी महाराज की क्या निर्गुणिया भजन गाएंगे, मतलब निर्गुण भजन गाएंगे। ठीक है, हो गया। देखो मालवा में क्या हो रही है? बारिश हो रही है। बारिश का पानी कैसा? लवणता नहीं है, बारिश के पानी में लवणता नहीं है, तो उसे हम पानी को भर लेंगे। पानी भर लेंगे, पानी भरने के बाद हम पानी में नहाएंगे। पानी में नहाएंगे तो कैसे? ही करके नहाएंगे, हंसते गाते नहाएंगे, मतलब अपनी थकावट मिटाने के लिए। और पानी में नहाने गए, जैसे ही हमें नाग देवता दिख गए तो हमने क्या? तेजाजी महाराज को याद करा। और तेजाजी महाराज क्या निर्गुण है, उनका हम निर्गुण भक्ति करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया मालवा। अब हमारे 2 क्षेत्र मुख्य बचे हैं, बुंदेलखंड और बघेलखंड। बुंदेलखंड और बघेलखंड पहले से पढ़ने से पहले आप मुझे कमेंट में बताइए कि आप किस क्षेत्र के हैं, निमाड़ के हैं, मालवा, बुंदेलखंड या बघेलखंड किस अंचल से हैं। और आप मुझे कमेंट में बताइए कि जो मृत्यु के समय गीत गाया जाता है या फिर गायन गाया जाता है वह कौन सा है और किस अंचल का है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आपको शॉर्ट नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, न ही स्क्रीनशॉट लेने की ज़रूरत है। इसकी पूरी PDF हम हमारे टेलीग्राम चैनल पर, हमारे ऐप पर और हमारे व्हाट्सएप पर मिल जाएगी। इसके लिए आप जो नंबर दिए गए हैं उस पर आप टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप पे मैसेज करके PDF प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो आगे की ओर चलते हैं हम। अगला है हमारा बुंदेलखंड, क्योंकि अब हम
प्रवेश करेंगे बुंदेलखंड में। बुंदेलखंड का अर्थ है वीरों की धरती। बुंदेलखंड में जैसे आला उदल या फिर वीरों की धरती कहा जाता है, तो वीरों की धरती। तो यहाँ हम देखेंगे मुख्यतः 6 से 7 लोक गायन। पहला है आला गायन। जैसा कि हम पहले निमाड़ और मालवा को पढ़ा था, वैसे ही हम इनको पढ़ेंगे, फिर इसके बाद में इसकी भी ट्रिक बनाएंगे। आला गायन है चौकड़िया फाग, भोला गीत, बेराटा, देवरी जस, जगदेव का पुजारा और हरदौल की मनोती। आला गायन आला उदल की वीरता का महाकाव्य है, पराक्रम का प्रतीक है। इसमें ढोलक और नगाड़ा बजाया जाता है। चौकड़िया जो फाग है कवि ईसूरी की रचित चौपाल शैली है, लोक जीवन चित्रण है। इसमें ढोलक और मजीरा वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। जो भोला गीत है शिव शक्ति बम्बुलिया गायन परंपरा पर आधारित है, यह इनकी विशेषता है। और इसमें जो मुख्य वाद्य यंत्र है ढोलक और झुंझुना है। बेराटा पौराणिक एवं गौरवशाली वीरता कथा है, इसमें रबाना या ढोलक प्रमुख वाद्य यंत्र है। देवरी जस देव स्तुति भक्ति अद्भुत संगम और मंजीरा और मृदंग इसके प्रमुख वाद्य यंत्र है। जगदेव का पुवारा राजा जगदेव बलिदान की लोक कथा है और गाथा है और लोक साहस है। इसमें ढोलक और मंजीरा प्रमुख वाद्य यंत्र है। हरदौल की मनोती अभी सभी को पता है, लाला हरदौल वीरता त्याग और विवाह परंपरा, इसमें ढोलक प्रमुख वाद्य यंत्र है। आप मुझे कमेंट में बताइए कि जो राजा हरदौल थे वो किस क्षेत्र के राजा थे। ठीक है, इनके बड़े भाई का नाम क्या था। ठीक है, ये तो पता है कि बुंदेलखंड के, लेकिन कहाँ से हैं वो। आला गायन, अब देखो हम इसे याद कैसा करेंगे। हमें पता है कि बुंदेलखंड में आला उदल की कथा है। आला उदल मतलब बहुत पराक्रमी योद्धा थे। वो हर लड़ाई ऐसे ही जाते थे बिना शस्त्र के और जीत के आते थे, ऐसी कहानियाँ हैं। तो देखो आला गायन मतलब आला उदल मुख्य सेनापति थे। किसके सेनापति थे ये आप मुझे कमेंट में बताइएगा। आला उदल कहाँ बुंदेलखंड क्षेत्र से थे। वो जहाँ भी जाते थे मतलब किसी भी क्षेत्र में जाएंगे तो ऐसा चौकड़ी वाइज अपना क्षेत्र जीत के आ जाएंगे। तो चौकड़ी से हो जाएगा हमारा चौकड़िया फाग। और इनके संबंध में क्या, एक भोला नाम का व्यक्ति है जो गीत गाता है। क्या गीत गाता है कि वो रात बेरात जाते हैं। भोला का जो आला उदल ना रात देखते हैं ना दिन देखते हैं, मतलब रात बेरात जाते हैं। तो बेरात से हो जाएगा हमारा बेराटा। देखो आला उदल चौकड़िया फाग, भोला गीत गाता है कि वो रात बेरात जाते हैं। और इसमें हमें देव का जस मानना चाहिए। देव की मतलब जो देव बाबा है, किसी भी देव का हमें जस, ठीक है, जस मानना चाहिए। तो देव का जस, कौन से देव का, जगदेव का और हरदौल का। जगदेव और हरदौल का हमें, या फिर देव को हमें याद करना चाहिए। कौन कौन से देव, जगदेव और हरदौल। ठीक है, आला उदल कहीं भी लड़ाई करने जाते हैं तो वो चौकड़िया मतलब चौकड़ी में, ठीक है, अपनी चौकड़ी का क्षेत्र जीत के आ जाते थे। भोला इसमें गीत गाता है कि वो रात बेरात जाते हैं और इसके लिए हमें देव बाबा का जस मानना चाहिए। कौन कौन से देव बाबा, जगदेव बाबा और हरदौल बाबा। ठीक है, तो ये हो गया हमारे बुंदेलखंड के लोक नृत्य। अगला है हमारा बघेलखंड के लोक नृत्य, लोक गायन। लोक गायन बघेलखंड का पहला बसदेवा गायन, बिरहा गायन, विदेशिया गायन, बांस गीत, पंडवानी गीत और घोटुल पाटा गीत। इसे भी हम पहले पढ़े लेते हैं, उसके बाद में इसके जो क्षेत्र है उनको ट्रिक बनाकर याद कर लेंगे। बसदेवा श्रवण कुमार की कथा है, गाथा है। पुत्र धर्म भक्ति का चित्रण है तथा रवाना और मजीरा इसके प्रमुख वाद्य यंत्र हैं। अगला हमारा बिरहा गायन है। कौन सा गायन है, बिरहा गायन है, जो कि अहिर समुदाय अखाड़ा गाथा प्रश्नोत्तर शैली में है। ढोलक मजीरा इसके प्रमुख वाद्य यंत्र हैं। विदेशिया गायन विरह गीत है। परदेश गए प्रेमी की पीड़ा है, प्रेमी की पीड़ा का वर्णन है इसमें। ढोलक और हारमोनियम इसके प्रमुख वाद्य यंत्र है। अगला हमारा बांस गीत, जो कि महाभारत कथा है और प्रभावशाली मंचन है। बांस रबाना इसके प्रमुख वाद्य यंत्र। अगला है पंडवानी गीत, भीम अर्जुन वीरता का वर्णन है, नाट्यमयी गायन है और तंबूरा और करताल इसके प्रमुख वाद्य यंत्र। घोटुल पाटा, जो कि जीवन मृत्यु शैली या जीवन मृत्यु दर्शन का इसकी प्रमुख विशेषता है। और मुरिया जनजाति यह मृत्यु गीत के रूप में गाती है, यह गायन गाती है। इसका प्रमुख वाद्य जो
वाद्य यंत्र है वो क्या है, मांदल है। अब हम इसे याद कैसे करेंगे, हम सबसे पहले उठाते हैं इसमें वाणी, पंडवानी। पंडवानी में हम याद कर लेते हैं, वाणी नाम की एक लड़की है, वो कहाँ जा रही है, विदेश जा रही है। ठीक है, वाणी नाम की लड़की कहाँ जा रही है, विदेश जा रही है, तो मतलब वो विरहा हो रही है, मतलब दूर जा रही है, मतलब हमें विरहा, हमसे दूर जा रही है, विरहा। ठीक है, मतलब बिछड़ रही है। वाणी नाम की लड़की विदेश जाकर हमसे बिछड़ रही है। ठीक है, और वह जाएगी तो वहीं की जगह बस जाएगी। विदेश में क्या बसने के लिए जा रही है, तो वो हमसे दूर हो जाएगी। ठीक है, और हमारी ज़िंदगी घोटुल हो जाएगी, मतलब वो वहाँ विदेश जाएगी तो विदेश में घुट घुट कर जिएगी, ऐसा भी हम याद कर सकते हैं। देखो, वाणी नाम की लड़की विदेश जा रही है तो वह वहीं पे बस जाएगी, तो ये हमारे लिए विरह की बात है। और वह विदेश जाएगी तो विदेश में क्या पूरी घुट घुट जाएगी। इतना याद कर लो, और एक हमें अलग से याद कर लेना है, बांस गीत। ठीक है, तो ये हो गया हमारे बघेलखंड के बांस गीत। इसके अलावा हमें जनजाति गायन भी देखना है, वो हम अगले वीडियो में देखेंगे। आपके लिए एक अनाउंस है, हमारा जो ऐप है उस पर ग्रुप डी की टेस्ट सीरीज चालू हो रही है 10 अगस्त से, जिसकी प्राइस बहुत ही कम है, 29 रुपये, जिसमें आपको 25 टेस्ट मिलेंगे। आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, इसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। ठीक है, अगर आप ऐसे ही ट्रिक के माध्यम से पढ़ना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को फॉलो कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आप नए हैं तो बेल आइकन को दबा लीजिए, जिससे कि आपको जैसे ही वीडियो उपलब्ध हो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। तो दोस्तों, कैसा रहा आपका यह लेक्चर, आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। और अब हम मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।